नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व देने और सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा की सरकार भरपूर प्रयास कर रही है। मंगलवार को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में केंद्रीय मंत्री अमित शाह और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इन प्रयासों के बारे में पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन में बताया। इस अवसर पर अनेक वक्ताओं ने अपने विचार रखे और पिछड़े वर्ग के कल्याण को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित किया। मंगलवार को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन छीनकर मुस्लिम वर्ग को देने का काम किया। कांग्रेस यहां सत्ता में आई तो ऐसा ही करेगी। हम किसी भी हालत में हरियाणा में मुस्लिम रिजर्वेशन लागू नहीं होने देंगे। इस मौके पर नायब सिंह सैनी के कैबिनेट के फैसले के बारे में बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नायब सिंह सैनी कैबिनेट ने 3 निर्णय लिए हैं। पहला निर्णय क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का निर्णय किया है। दूसरा, पंचायतों में 8% आरक्षण ग्रुप ए के लिए था। इसके साथ अब ग्रुप डी को 5% आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा। तीसरा, नगर निगम में ग्रुप बी के लिए 5% आरक्षण मिलना शुरू होगा और 8% जस का तस रहेगा तथा ग्रुप बी का 5% अधिक मिलेगा। ये तीनों निर्णय प्रधानमंत्री मोदी की नीति को लागू करने वाले हैं। हरियाणा के पिछड़ा वर्ग ने भाजपा को आशीर्वाद दिया है। अब भाजपा का भाई ये कर्तव्य बनता है, जो कुछ किया है उससे ज्यादा कर हम आपके पास आए। नायब सिंह जी की कैबिनेट ने 3 निर्णय करे हैं। सबसे पहला निर्णय क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का निर्णय नायब सिंह सैनी भाजपा सरकार ने किया है। इसके साथ साथ 8 लाख गिनने में तनख्वाह भी नहीं गिनी जाएगी और कृषि की आय भी नहीं गिनी जाएगी। अब हर बच्चे को ओबीसी का फायदा मिलेगा। अब तक पंचायतों में जो रिजर्वेशन था उसको भी बदलने का फैसला किया है। पंचायत में 8% रिजर्वेशन ग्रुप ए के लिए था, उसके साथ 5% रिजर्वेशन ग्रुप बी के लिए भी आज से शुरू हो जाएगा। इससे पहले अपने विचार रखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी ओबीसी समुदाय के विषय में नहीं सोचा। हमेशा ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय किया, कभी भी ओबीसी मुख्यमंत्री नहीं बनाया। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रयास से ही हरियाणा को पहली बार गरीब परिवार का ओबीसी मुख्यमंत्री मिला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने ओबीसी आयोग का गठन किया, इसका कांग्रेस ने विरोध किया था। प्रधानमंत्री के प्रयास से विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की गई, इससे ओबीसी वर्ग को फायदा मिला। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के 2 ओबीसी सांसदों को केंद्र में मंत्री पद दिया। कांग्रेस की तरफ इशारा करते हुए मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि परिवारवादी पार्टियों ने कभी भी दलित और पिछड़े वर्ग को आगे नहीं आने दिया। बीजेपी ने इन दोनों वर्गों को मौका दिया। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पिछड़ा वर्ग समुदाय का सबसे ज्यादा ध्यान रखती है और आपको हर स्तर पर सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व देती है। मुझे ये बड़ा गर्व होता है आप सबके बीच में कहते हुए कि हमारे हरियाणा के 2 सांसदों को जो ओबीसी समाज से आते हैं, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाने का काम वो आपने किया है। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। इससे पहले परिवारवादी पार्टियों ने कभी भी पिछड़े दलित समुदाय को आगे बढ़ने नहीं दिया। उन्होंने कभी भी पिछड़े वर्ग को निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया, कभी भी आपका मान सम्मान नहीं बढ़ाया। उसकी मानसिकता पिछड़ा वर्ग SC/ST विरोधी रही है।
परिवारवादी पार्टियों के संरक्षण में सिर्फ उनके नाते रिश्तेदार फलते फूलते रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने का काम ये किया है। परिवारवाद की मानसिकता के चलते ही कांग्रेस ने कभी भी पिछड़े वर्ग से मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय अमित शाह जी आपका, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। पहली बार हरियाणा प्रदेश से, एक पिछड़े समाज से, एक गरीब परिवार से आज एक मुख्यमंत्री आपने बनाया है। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में भाग लिया। इस बैठक में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा भी मौजूद रहे। दिल्ली के ले मेरिडियन होटल में आयोजित बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा की गई। भारत हरियाणा सरकार तथा NHAI के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। तो हरियाणा से जुड़ी अपडेट्स में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।